आदमी हैरान रह गया जब उसने देखा कि 8 लाशों से बना उसका राक्षस चमत्कारिक रूप से जिंदा हो गया है। इससे भी अजीब बात यह थी कि वह छोटे बच्चे की तरह आदमी की हर हरकत की नकल कर रहा था। विक्टर को विश्वास नहीं हुआ कि 8 लाशों से बनाया हुआ इंसान सच में जीवित हो सकता है। उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। लोगों से छुपाने के लिए वह राक्षस को तहखाने में ले जाकर कैद कर दिया। विक्टर ने देखा कि राक्षस छोटे बच्चे की तरह पानी से खेल रहा था, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वह बार बार खुद को घायल कर लेता था। उसने रेजर उठाकर अपना हाथ काट लिया। यह देखकर विक्टर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा सालों की मेहनत के बाद एक कम बुद्धि वाला पागल जीव बनाया है, लेकिन अगले ही पल राक्षस के हाथ का घाव अपने आप ठीक होने लगा। तब विक्टर को एहसास हुआ कि इस राक्षस में भयानक शक्ति है, आगे कोई खतरा न हो, इसलिए उसने उसे जंजीर से बांधकर कैद कर दिया। विक्टर के जाते ही एलिजाबेथ को तहखाने से अजीब सी आवाज सुनाई दी। अंदर क्या हो रहा है ये जानने के लिए वह धीरे से तहखाने में आई। वहाँ उसने जंजीरों में बंधे राक्षस को देखा। एलिजाबेथ को विज्ञान में काफी रुचि थी और राक्षस भी लड़की को देखकर मोहित हो गया और उसका हाथ सहलाने लगा। हर दिन एलिजाबेथ समय निकालकर राक्षस से मिलने चली आती थी। उसे लगता था कि वह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक मासूम बच्चा है, इसलिए विक्टर को उसे तहखाने में कैद नहीं रखना चाहिए। लेकिन विक्टर ने उसे कभी इंसान नहीं समझा। वह उसे जानवर की तरह मारता और डांटता रहता था। एक दिन राक्षस के अंदर गुस्सा भड़क उठा। उसने लोहे की रॉड छीन ली और एक ही सेकंड में उसे तोड़ दिया। फिर वह विक्टर पर चिल्लाने लगा। राक्षस को इतना खतरनाक देखकर विक्टर ने एलिजाबेथ को महल से निकाल दिया और तय किया कि वह पूरे महल में आग लगा देगा ताकि राक्षस बाहर निकलकर किसी को नुकसान न पहुंचाए। विक्टर आग लगाकर महल से बाहर निकल गया। भीतर राक्षस दर्द से चिल्ला रहा था और गुस्से में जंजीरें तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह महल से दूर जाने लगा, लेकिन राक्षस की तेज चीख सुनकर वह दौड़कर उसे बचाने पहुंचा। जैसे ही उसने महल का दरवाजा खोला, आग की लपटों ने उसे दूर फेंक दिया और उसकी आधी टांग कट गई। उसे लगा कि राक्षस भी मर गया होगा, लेकिन उसने उसकी शक्ति को कम आंका था। जैसे ही आग फैलने लगी, डरा हुआ राक्षस जंजीर तोड़कर बाहर निकला और महल के फटने से पहले ही सीवर के रास्ते समुद्र में कूद गया। 2 दिन बाद वह एक किनारे पर जागा।